गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों को जो डिस्कशन देना है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देना है। बिकॉज ऑफ अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और इक्वल एंड फोर्सेस नहीं होंगे तो टॉर्क नहीं लगेगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस की हेल्प से हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन ये हमने प्रोवाइड किया है, इसका मतलब यहाँ कहीं नॉर्थ पोल है और यहाँ कहीं साउथ पोल है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने प्लेस किया एक क्या मैग्नेटिक डाइपोल को। तो मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ एक स्मॉल लेंथ का बार मैग्नेट ही मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ये बार मैग्नेट है, इसका लेंथ 2L है, डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है। डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन भी देना होगा। सपोज यहाँ पे इसका साउथ पोल है और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एज वेल एज 2L दोनों की डायरेक्शन सेम हम लोगों को यहाँ पे मिल गई, साउथ से नॉर्थ की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जो पोल स्ट्रेंथ है इस बार मैग्नेट का वो सपोज स्मॉल m है, या कुछ बुक्स इसको स्मॉल qm लिखती हैं, तो डजंट मैटर, दोनों में से कोई भी नोटेशन हो सकता है। इसी तरह से यहाँ भी इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m होगा या स्मॉल qm हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो नो डाउट एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी, और ये फोर्स जो मेरे पास होगा ये होगा स्मॉल m इनटू मैग्नेटिक फील्ड, या कोई स्टूडेंट इसको लिख सकता है स्मॉल qm इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, ये फोर्स भी मेरे पास क्या होगा स्मॉल qm इनटू b होगा। अब स्टूडेंट्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट है। जब ये इक्वल एंड अपोजिट है तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास होता है एनी फोर्स ऑफ कपल मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगी। मान लीजिए मैं इस फिगर को थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ, इस तरीके से बनाता हूँ। ये एंगल है किस किस के बीच में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच। एंगल थीटा इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा मेरे पास 2L sin थीटा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरे पास क्या हो गई 2L sin थीटा हो गई। अल्टीमेटली टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट मेरे को मिलने वाला है वो मिलने वाला है स्मॉल qm इनटू b साथ में 2L sin थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे qm और 2L इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो ये आ जाता है मेरे पास कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, m इनटू 2L। नो डाउट जो 2L की डायरेक्शन है वही m की डायरेक्शन होगी, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट लिया था। आई होप, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये होगा हमारे पास qm। तो और qm हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जस्ट अ मिनट, तो ये हमारे पास हो गया क्या mb sin थीटा। इस तरीके से टॉर्क का कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया mb sin थीटा। अब चूंकि टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, m भी वेक्टर क्वांटिटी है, b भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं m क्रॉस b, यानी m और b का क्रॉस प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे मेरे को एक बात यहाँ पे जरूर समझ लेनी चाहिए कि जो टॉर्क है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, एज वेल एज जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के।
तो यहाँ अगर मुझे पेयर चाहिए दो परपेंडिकुलर क्वांटिटीज के, तो एक पेयर हो जाएगा टॉर्क एंड कैपिटल एम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, और दूसरा हो जाएगा टॉर्क एंड मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ब्रीफ मैंने किया है, छोटा सा किया है। एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है ये कमिंग पेज पे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इसको एक बार समझ लीजिए, फिर मैं डायग्राम के ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए वही डायग्राम हम लोगों ने फिर दोबारा से लिया। इस डायग्राम को जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 2L हम लोगों ने मेंशन कर रखा है। ये स्मॉल m ना होकर के कैपिटल M से डिनोट करना है आप लोगों को। यहाँ भी ये कैपिटल M से डिनोट करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये QM से डिनोट कर रखा है, इसको चाहे तो स्मॉल m ले सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में स्मॉल m भी कई बार ये लिखा होता है। ये मेरे पास एक फोर्स की डायरेक्शन हो गई, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास 2L sin थीटा हो गई। एंगल थीटा मेरा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में है, ये यहाँ पे दिखा रखा है डियर स्टूडेंट्स ये। और जो टॉर्क होगा, टॉर्क मेरा मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों जिस मेरे प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर जो तीसरा एक्सिस मेरे पास बचेगा उसमें क्या होगा, टॉर्क होगा। तो जो डायग्राम हमने ऊपर दिया था सेम डायग्राम यहाँ दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स कैसे लिखना है देखिए, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल यहाँ डायरेक्शन दे रखी है अलोंग बी, फोर्स ऑन साउथ पोल अलोंग अपोजिट टू बी, दे फॉर्म ए कपल, मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क का ये फॉर्मूला हम लोगों ने मेंशन किया, इसमें वैल्यूज को प्लेस किया हम लोगों ने। तो ये मेरे पास QM इंटू 2L मिल गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ से ये फर्दर डिफाइन भी कर रखा है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू QM इंटू 2L। आई होप सो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, जो अभी ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। और फाइनली मेरे को टॉर्क मिल गया M क्रॉस B। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने ऊपर दे रखी हैं। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टाउ इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। आप लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशल केसेस की बात हम लोगों ने यहाँ पे की है, तो स्पेशल केसेस को मैं यहाँ फर्दर एक बार बताना चाहूँगा, स्टेबिलिटी को बताना चाहूँगा कि हम किस तरह से स्टेबिलिटी को यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ टॉर्क। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वो थीटा को 0 कह रहा है, इसका मतलब जिधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है कैपिटल M। और कैपिटल M ये होने का मतलब सीधा सा यहाँ कहीं बार मैग्नेट का साउथ है, यहाँ पे कहीं नॉर्थ है। अगर ये दोनों मेरे पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो एंगल मेरा 0 होगा। और एंगल 0 होगा तो साइन थीटा 0 होगा, और साइन थीटा 0 होगा तो इस पे लगने वाला टॉर्क मेरा 0 होगा। और टॉर्क मैं इसको मिनिमम भी कह सकता हूं, 0 टॉर्क होगा या मिनिमम होगा। अब दूसरे केस की मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पे यही है, लेकिन जो मेरा बार मैग्नेट है वो इस तरीके से प्लेस्ड है, और इस बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट जो है वो इस तरीके से है कैपिटल M ऊपर की तरफ। इसका मतलब यहाँ कहीं साउथ पोल है, यहाँ कहीं नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, और ये वाला एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री होगा तो यहाँ साइन थीटा 1 हो जाएगा, या साइन 90 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू M क्रॉस B या MB होगा, और ये मेरे पास कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट्स जहां टॉर्क मेरा मैक्सिमम होगा वहां पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां मेरा टॉर्क मिनिमम होगा या 0 होगा वहां मैं कह सकता हूं दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए टॉर्क के साथ साथ हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी कॉन्सेप्ट मिलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरेटिवली मोर रिलायबल है। अगर वो आपसे कभी नहीं कहता तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में ही देना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे को मिलती है वो यहाँ पे -1 0 और +1 मिलती है। नो डाउट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। जहां मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
और एक चीज हमारे पास जीरो वाली केस में और रहेगी, तो इसको भी हम लोग फर्दर डिफाइन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट टॉर्क का क्लियर हो गया होगा, स्पेशल केसेस का, कि कब हमारा टॉर्क मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। डायग्राम ध्यान से देख लें, 1 मार्क्स में कई बार सिर्फ डायग्राम ही आप लोगों से डिस्कस करने के लिए मिल जाता है। SI सिस्टम में अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट्स की बात करूं तो कैपिटल M इक्वल्स टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा। यहां से आप लोग डाल सकते हैं टॉर्क न्यूटन मीटर होता है और मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है। इस तरह से मैं यहाँ पे न्यूटन मीटर पर टेस्ला या इसको जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर, तीनों में से कुछ भी कह सकता हूं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आई होप सो आप यहां से दे पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को फर्दर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा ये बात सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए होगा क्या, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में मान लीजिए पड़ा हुआ है, ये इसका कैपिटल M है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और यहां भी मैं कैपिटल M कर देता हूं इसको। तो ध्यान देने वाली बात है, कुछ बुक्स में स्मॉल m मिलता है लेकिन वो नोटेशन पहले दे देते हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए मेरा इनिशियल जो एंगल है वो θ1 बन रहा है। अब मैं कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस डाइपोल को सपोज इस तरह से अलाइन कर देता हूं, यानी मैं इस एंगल θ को बढ़ा दे रहा हूं। तो मेरी जो फाइनल पोजीशन है, उस फाइनल पोजीशन के एंगल को सपोज मैंने θ2 कहा। तो नो डाउट अगर मैं यहाँ वर्क की कैलकुलेशन कर लूं कि कितना वर्क डन मेरे को करना पड़ा θ1 ओरिएंटेशन से θ2 ओरिएंटेशन में इस डाइपोल को ले जाने में, तो जो वर्क डन मैंने किया है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए इनिशियली मेरा डाइपोल यहाँ पे है θ1, अब अगर ये अपने आप से लेस एंगल के साथ में नीचे आ जाता है तो नो डाउट वर्क डन अब मेरे को नहीं करने पड़ेगा, मेरे को मिलेगा। अगर मेरे को वर्क डन मिलेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज हमारे पास नहीं है, वही चीजें हम लोगों को करनी है। अब देखिए वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट में dW इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसा लिखते चले आए हैं। अब अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क लिखना चाहते हैं, तो dW इक्वल्स टू टॉर्क इनटू व्हाट, d थीटा। यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां पे फोर्स था तो यहां पे टॉर्क होगा। अब निकालना बड़ा आसान सा काम है, मैं यहां से क्या करता हूं, dW इक्वल्स टू लिखता हूं और टॉर्क की जगह पे लगा देता हूं mv sin थीटा इनटू d थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये स्मॉल वर्क डन है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट करने से मेरे को टोटल वर्क डन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या था, इनिशियल ओरिएंटेशन मेरी θ1 थी, फाइनल ओरिएंटेशन मेरी θ2 थी। अब इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में m into v ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बाहर आ गया। अब मेरे पास अंदर क्या बचा, लिमिट्स θ1 से लेकर के θ2 के बीच में sin थीटा into d थीटा। हम सब लोग जानते हैं ये तो m भी एज इट इज हो गया, यहाँ मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, sin थीटा की इंटीग्रेशन लिखा मैंने माइनस का cos थीटा, लिमिट्स प्लेस कर दी θ1 से θ2। अब सिंपलिसिटी के लिए मैं क्या करता हूं, इस माइनस के साइन को बाहर ले लेता हूं, दैट इज mv, और ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज cos θ2 माइनस cos θ1। फिर स्टूडेंट्स जो वर्क डन का कांसेप्ट है वो मेरे पास आ गया माइनस mv ब्रैकेट के अंदर cos θ2 माइनस cos θ1 सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को याद करने का तरीका जरा हम लोग समझें, दैट इज द वर्क डन व्हाट विद नेगेटिव साइन। यहां पे नेगेटिव साइन मेरे को बाहर ही रखना चाहिए, विद नेगेटिव साइन me cos ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस cos ऑफ इनिशियल पोजीशन, हमेशा इस तरह से याद रखना है, cos ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस cos ऑफ इनिशियल पोजीशन। तो ये वर्क डन किया हमने। अब ये वर्क डन किया तो कहां गया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो वर्क डन अगर मेरा नेगेटिव है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, यानी बढ़ेगी। ये माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है वर्क डन मुझे करना पड़ा है, ठीक है। और
जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव होगी। तो ध्यान रहे हमें डेरिवेशन किस तरह से करना है, दो लाइन का डेरिवेशन है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात तो है नहीं, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन भी आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, माइनस प्लस के साइन का भी ध्यान रखना चाहिए। यूनिट्स ऑब्वियसली जूल ही होगी, कहीं कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात जरा हम लोग यहाँ डिस्क्राइब करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। टॉर्क को mv sin थीटा हम लोगों ने लिखा। अब ये टॉर्क क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा। अगर अपने आप से आ रहा है तो वर्क डन हमें मिलेगा, वर्क डन मिलेगा तो कितना वर्क डन मिलेगा, दैट इज dw इक्वल टू टाउ डी थीटा mv sin थीटा डी थीटा। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, पोजीशन दे दी थीटा 1 से थीटा 2। आपको ध्यान रहे ये माइनस का साइन यहाँ पे जरूर लगाना है। इस माइनस के साइन को मैंने बाहर यहाँ पे ले लिया, रेड मार्क से भी डिनोट कर रखा है जिससे कि आप इसको भूलें ना। That is cos of final position minus cos of initial position. This work done is stored as a potential energy in the dipole. ये बात कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। If initially it is perpendicular, the potential energy of the dipole is zero. अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेशल केस कंसिडर कर रखा है कि अगर इनिशियली ये जो है मेरा कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये बात हम लोगों ने पीछे वाली क्लास में या पीछे वाले कॉन्सेप्ट में भी समझाई थी। परपेंडिकुलर का मतलब मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, कैपिटल एम है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेरी माइनस का m डॉट v होगी। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस एम बी कॉस थीटा भी कोई बच्चा इसको लिख सकता है, डजंट मैटर। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल केसेस की। तो थीटा जीरो, एक स्पेशल केस तो हमारा हो ही गया क्या, 90 डिग्री वाला। थीटा जीरो वाली बात करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, इसका मतलब साउथ पोल बार मैग्नेट का यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही है। तो ऐसी स्थिति में थीटा क्या होगा, जीरो होगा। थीटा जीरो होगा तो एम बी कॉस जीरो, और माइनस का साइन आता ही आता है, तो दैट इज माइनस एम बी। डियर स्टूडेंट्स माइनस एम बी है, इसका मतलब ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो हमारा मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कैसा इक्विलिब्रियम होता है, मोस्ट स्टेबल। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कैसे हैं, पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो मेरा डाइपोल या मेरा जो सिस्टम है वो मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ध्यान रहे मेरे हर सेंटेंस के अंदर आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, और नो डाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज जो सीबीएसई है दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। डिफरेंट केसेस की बात करें हम लोग, पैरेलल की बात हमने यहाँ पे कर दी, पैरेलल आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हमारा ये परपेंडिकुलर का केस हो गया, फिर हमारा 180 डिग्री का केस हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये 180 डिग्री वाला केस मैं डायग्राम बना करके फिर एक बार आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली 180 डिग्री वाला केस है क्या। देखिए मान लीजिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने चेंज नहीं किया, बी अपनी जगह पे है, और ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पे है, नॉर्थ पोल यहाँ पे है। तो इस स्थिति में एंगल 180 होगा। एंगल 180 होगा तो प्लस का mb यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और प्लस का mb का मतलब दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो ये मोस्ट अनस्टेबल होता है, मोस्ट अनस्टेबल। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तब हमारा जो सिस्टम है वो मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था किसी भी डाइपोल की किसको लेकर के, पोजीशंस को लेकर के, उसकी स्टेबिलिटी को लेकर के। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास नो डाउट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही बनता है, बिना आज की क्लास के क्वेश्चन का
कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है।